नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार निर्मल। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे कि किस तरह से बैंकिंग सेक्टर में बैंकों के डिपॉजिट का ग्रोथ हो रहा है, उसी के साथ साथ म्यूचुअल फंड के एयूएम का भी ग्रोथ हो रहा है। म्यूचुअल फंड का एयूएम इज अप्रोक्सीमेटली 30% और 32% ऑफ टोटल बैंकिंग बुक। तो बैंकिंग बुक 221 लाख करोड़ की है, जिसके सामने म्यूचुअल फंड का ईएम 73 लाख करोड़ हो गया है। उसके सामने अगर मोटा मोटा ये भी देखें तो जो बैंकों में एसआईपी है, उसका जो इनफ्लो है वो 27,000 करोड़ के करीब मंथली हो गया है। तो ये सब डेटा को देखकर एक चीज़ तो समझ में आती है कि जो इधर उधर पैसा था मार्केट में, वो घूम फिर के थोड़ा कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, बैंक की तरफ जा रहा है और मार्केट की तरफ जा रहा है। अब बैंकों में जाने का कारण एक ही था कि रेपो रेट कट होने से पहले जो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा थे बैंकों के, करीब एफडी के रेट करीब बड़े बैंकों में करीब 7.5% के आसपास चल रहे थे, सीनियर सिटीजन्स में 8% के आसपास चल रहे थे, और छोटे बैंकों में, स्मॉल फाइनेंस बैंक में यही रेट 9%, 9 से 9.5% के आसपास चल रहे थे। तो ये भी एक बड़ा कारण था कि पैसे का बैंकिंग सिस्टम में लगातार आना। और बैंकों के ग्रोथ की बात करेंगे, डिपॉजिट ग्रोथ की बात करेंगे, तो आप देखेंगे कि मोटा मोटा कासा का ग्रोथ से ज़्यादा एफडी का ग्रोथ ज़्यादा है, और इसका यही कारण है कि उनके एफडी के रेट्स ज़्यादा थे। दूसरा, अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो अभी हमने देखा कि पास्ट में एक यूक्रेन वॉर हो गया रशिया के साथ, तो लगा था कि मार्केट नीचे जाएगा, तब भी मार्केट, इंडियन मार्केट काफ़ी स्टेबल थे। उसके अलावा फिर हमको लगा कि इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ, कुछ दिनों के लिए मार्केट शटल हुआ, थोड़ा सा करेक्शन हुआ, फिर मार्केट वापस से अपने मुकाम पर आ गया। उसके बाद अभी लेटेस्ट वॉर चल रहा था ईरान और तो उसमें भी हमें लगा कि ईरान के साथ वॉर में कुछ ना कुछ होगा, कि इजराइल ईरान वॉर में मार्केट गिरेगा। थोड़े टाइम तक फ्लैट रहा, थोड़ा सा डाउन रहा, लेकिन अगेन निफ्टी 25,000 के ऊपर पहुंच गया, इवन 25,500 को टच कर गया। ये सब फैक्टर्स को देखते हुए ये लग रहा है कि धीरे धीरे लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है और इंडियन मार्केट में लगातार पैसा आ रहा है, और पैसा छोटी छोटी चीज़ों की वजह से आ रहा है, और कई सारे बड़े बड़े कारण भी हैं। उस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।